आनंद जी अपने कमरे में किसी गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी मीना देवी आई और चाय की ट्रे टेबल पर रखकर कहती है, यह लीजिए आपकी चाय। मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। आनंद जी अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं और उनकी बात सुन नहीं पाते। मीना देवी दोबारा कहती है, यह लीजिए आपकी चाय। आनंद जी चौंक कर कहते हैं, क्या कहा तुमने? मीना देवी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा कि मैं चाय लाई हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? आनंद जी धीरे से कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आनंद जी गहरी सोच में डूबे हुए बोले, सोच रहा था कि शहर में घर इसलिए बनाया था कि हम भी बेटे और बहू के साथ रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए 5 साल हो गए और बेटे की शादी को भी कई साल हो गए। अगर सब कुछ ठीक रहता तो हमारा पोता 2 साल का हो गया होगा, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा पाए। बस अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। अब तो बच्चों के साथ ही रहना है। आखिर हमारी जिंदगी का कितना समय बचा है? उनकी पत्नी मीना देवी ने सहमति जताते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरा भी पोते के बिना दिल नहीं लगता। बस बच्चों के पास जाकर ही रहेंगे। आनंद जी बोले, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, जमीन भी ठेके पर दे दी है। हर 6 महीने में एक बार चक्कर लगा लिया करूँगा और बाकी फ़ोन पर बात होती रहेगी। मीना देवी ने कहा, ठीक है, अब जैसा आप सही समझे। आनंद जी बोले, तो तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो। दिन में सारा काम निपटाकर आनंद जी ने कहा, हम जल्दी से जल्दी बेटे और पोते के पास शहर चलेंगे। तुम्हारी लाडली बेटी रुचि भी आने की बात कर रही थी। उसे मना कर देते हैं कि यहाँ ना आए, सीधा शहर में ही आए। वहीं हम लोग उसके भाई के घर में मिलेंगे। मीना देवी ने अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए कहा, मैं अभी उसे फ़ोन कर देती हूँ। कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया। सारा सामान पैक कर और बाकी काम निपटा कर दोनों पति पत्नी बेटी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपने आने की खबर नहीं दी थी। बिना बताए ही बेटे और बहू के पास पहुंचकर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। शहर पहुंचकर उन्होंने डोरबेल बजाई। उनका बेटा बाहर आया और बाबूजी को देखकर चौंक गया। बेटे ने अपने माँ बाबूजी को देखकर बहुत खुशी से उन्हें गले लगाया और अंदर ले गया। उसकी पत्नी अभी तक सो रही थी। बेटा बाबूजी को कमरे में बैठाकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, देखो छाया, माँ और बाबूजी आए हैं, जल्दी उठो। छाया ने नींद में जब सुना कि सास ससुर आए हैं तो वह हड़बड़ाहट में उठ बैठी। सुबह सुबह लोअर टी शर्ट पहने हुए होती है, लेकिन सास ससुर को देखकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। फिर कपड़े बदलकर वह माँ बाबूजी के पास आती है और उनके पैर छूती है। माँ बाबूजी उसे आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, हमारा पोता कहाँ है? बहू जवाब देती है, बाबूजी वह अभी सो रहा है। इस पर आनंद जी कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, उसे सोने दो, जब उठ जाएगा तब ले आना। आनंद जी और मीना देवी अपने पोते से मिलने और उसे गोद में लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। उधर छाया किचन में आकर चाय और नाश्ता तैयार करने में लग जाती है। तभी राधिका अपने दोनों बच्चों और पति के साथ अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाती है। अजय अपनी बहन, जीजाजी और भांजा भांजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हालांकि छाया को अचानक सबका आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह फिर भी सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। संडे का दिन था और अजय सभी के आने से बहुत खुश था। वह माँ बाबूजी के साथ बैठकर खूब बातें कर रहा था। उधर नाश्ते के बाद छाया ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। राधिका ने भी खाना बनाने में अपनी भाभी का हाथ बटाया। मीना देवी ने भी छोटे मोटे कामों में दोनों की मदद की। 4 बजे चाय के साथ पकोड़े बनाए गए। पूरा दिन खाना बनाने और बाकी कामों में ही निकल गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि सास ससुर, बेटा और बेटी सब एक साथ थे। इन सब की वजह से छाया थोड़ा घबरा गई थी। अगले दिन सुबह अजय ऑफिस के लिए निकल गया। छाया और उसके सास ससुर घर पर ही रह जाते हैं। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उसके सास ससुर गांव जाने का नाम नहीं लेते। धीरे धीरे छाया को काम करने में परेशानी होने लगती है।
2 साल अकेले रहने के कारण वह अपनी मर्जी से रहती थी, जहाँ कोई उसे टोकने या सुनाने वाला नहीं था। अब सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना और बाकी काम करना उसे मुश्किल लगने लगा। छाया मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं और कितने दिन रुकेंगे। एक तो अचानक आ गए हैं और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कब जाएंगे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ, रोज़ रोज़ इतना सारा खाना बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते और इन सब की जी हजूरी करते करते। आज जब अजय ऑफिस से आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछूंगी कि माँ बाबूजी गांव कब जा रहे हैं। शाम को जब अजय ऑफिस से आया तो छाया ने उससे पूछा, माँ बाबूजी गांव कब जाएंगे। अजय थोड़ा गुस्से में कहता है, जब उन्हें जाना होगा चले जाएंगे, उनका अपना घर है, तुम्हें क्या परेशानी है। छाया नाराज होकर कहती है, ठीक है। इस तरह 2 महीने और बीत जाते हैं। छाया काम करते हुए लगातार बड़बड़ाती रहती है, जबकि मीना देवी बराबरी से उसके कामों में हाथ बटाती है। वह बर्तन धो देती थी, किचन की सफाई कर देती थी, अचार मुरब्बा डालती थी, पापड़ बनाती थी, धनिया मिर्च सुखाती थी और सब्जियां साफ करती थी। फिर भी छाया को उनके साथ रहना परेशान कर रहा था। एक दिन जब अजय ऑफिस से आया तो छाया ने गुस्से में कहा, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। या तो माँ बाबूजी को गांव भेज दो, नहीं तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। अजय ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा भी सोच सकती है। वह गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। छाया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुमने जो सुना वही सही है। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पहले की तरह रहना है। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम्हारे माँ बाबूजी के आने से मेरी आज़ादी पर बंधन लग गया है। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो उन्हें गांव वापस भेज दो या फिर मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रहो तुम इधर अपने माँ बाबूजी के साथ। छाया की बातें सुनकर अजय परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छाया ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई। सुबह वह अपने माँ बाबूजी के पास गया। आनंद जी और मीना देवी ने देखा कि उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने पूरी रात सोया नहीं था। आनंद जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई रात को। अजय ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आनंद जी और मीना देवी ने महसूस किया कि उनका बेटा कुछ परेशान है। वह चुपचाप रहने लगा है और ज़्यादा बात नहीं करता। उधर बहू छाया भी चुपचाप रहने लगी। वह भी ज़्यादा बात नहीं करती और सारा काम खत्म करके तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। आनंद जी और मीना देवी को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है जो उनकी बहू और बेटे के बीच ठीक नहीं चल रही। आनंद जी को लगने लगा था कि छाया और अजय उनसे कुछ छुपा रहे हैं। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन शाम को जब अजय ऑफिस से घर आया तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और आनंद जी से बात भी नहीं की। आनंद जी को यह अजीब लगा। वे बहाने से अजय के कमरे के बाहर खड़े हो गए और अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगे। अंदर छाया अजय से कह रही थी, आपने बाबूजी से बात की या नहीं कि गांव कब वापस जा रहे हैं। आपने 2 हफ्ते निकाल दिए बात करने का बहाना बनाकर। अगर आपने कल बाबूजी से बात नहीं की तो मैं परसों ही अपने मायके चली जाऊंगी। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बाबूजी से क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि वे अपना घर छोड़कर गांव चले जाएं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर छाया गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस घर में सबके साथ नहीं रह सकती। बाबूजी को गांव जाना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। छाया की यह बातें सुनते ही आनंद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू इस तरह की बातें कह सकती है। वे तो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिस घर को उन्होंने अपना बनाया था और जिसमें अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी।
अब उसी घर से जाने की बात हो रही थी। आनंद जी का दिल टूट गया। उनके कदम डगमगाने लगे, मानो उनका सब कुछ छिन गया हो। उनका सिर चकराने लगा और वे वहीं बैठ गए। फिर खुद को संभालते हुए वे चुपचाप अपने कमरे में आ गए। आनंद जी एक धैर्यशील व्यक्ति थे। वे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी मीना जी को सारी बातें बताई। मीना जी भी परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? आनंद जी ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। देखो, अब इस बुढ़ापे में हम अकेले नहीं रह सकते। हमें अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना है। हमें कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा। हम अपने बेटे का घर भी नहीं तोड़ सकते और यहीं रहेंगे। बहू भी हमारे साथ रहेगी। बस उसे सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। आनंद जी ने ठंडे दिमाग से सोचने का फैसला किया। उन्होंने मीना जी से कहा, तुम अभी बेटे और बहू से कोई बात मत करना। मैं 1-2 दिन में कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। एक दिन 2 आदमी घर के अंदर आए। आनंद जी ने दोनों लोगों को पूरा घर दिखाया और बातचीत करने के बाद वे वहां से चले गए। जब रात को अजय घर वापस आया तो छाया ने उसे बताया, आज 2 आदमी घर आए थे। बाबूजी ने उन्हें पूरा घर दिखाया। अगले दिन रविवार था। आनंद जी ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अजय ने पूछा, बाबूजी क्या दिखाना है? आनंद जी मुस्कुराते हुए बोले, ये एक सरप्राइज है, वहीं जाकर पता चलेगा। जल्दी तैयार हो जाओ और बहू से भी कह दो कि वह भी तैयार हो जाए, हमें तुरंत निकलना है। सब गाड़ी में बैठ गए और एक अजीब सी जगह पहुंच गए। काफी दूर चलने के बाद वे 5 मंजिल की एक इमारत के पास पहुंचे। आनंद जी ने उन्हें 5वीं मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर ले जाकर कहा, तुम दोनों अब यहीं रहोगे। ये इस कमरे की चाबी है। बाथरूम का इंतजाम हो चुका है। मैंने 2 महीने का किराया भी दे दिया है। आगे से तुम खुद भर देना। इतना सुनते ही दोनों को बड़ा झटका लगा। अजय ने कहा, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम इस घर में क्यों रहेंगे? हमारा तो अपना बड़ा घर है। आनंद जी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, वह घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मेरी मेहनत से बनाया हुआ घर। और अब तो उस घर की डील पक्की हो गई है। हम वह घर बेचकर कल गांव जा रहे हैं। अब यही घर तुम्हारा है। इसमें आराम से रहो, खाओ पियो और तुम्हारी जिंदगी शांति से गुजरेगी। तुम्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने छाया की ओर देखते हुए कहा, छाया बेटी, तुम्हें हमारा अपने साथ रहना पसंद नहीं है तो मत रहो। तुम्हारा पति हमारा बेटा है। हमने उसे तुम्हें सौंप दिया है। अब तुम चैन से अपनी जिंदगी गुजारो। यह कहकर आनंद जी और मीना जी वहां से चले गए। आनंद जी के जाने के बाद अजय ने गुस्से में छाया से कहा, यह सब तुम्हारा किया धरा है। बाबूजी ने शायद हमारी बातें सुन ली थी। अब रहो तुम इस घर में। उनका पूरा दिन झगड़े में बिना खाए पिए गुजर गया। छाया सोच रही थी, कहाँ हमारा साफ सुथरा और बड़ा घर और कहाँ ये छोटा सा घर। छत की तरफ देखा तो मच्छर घूम रहे थे। गर्मी और घुटन से हालत खराब हो रही थी। छाया के मन में ख्याल आया, मैं अगर पूरी जिंदगी भी अजय की कमाई से बचत करूं, तब भी वैसा घर नहीं बना पाऊंगी। और हमारे बेटे का भविष्य? अजय की कमाई से तो हम सिर्फ खाना पीना ही कर सकते हैं। बेटे की पढ़ाई और भविष्य का क्या होगा? तभी एक मच्छर छाया के गाल पर काट गया। छाया तड़प उठी और अजय की ओर देखकर गुस्से में बोली, तुम आराम से सो रहे हो और मेरी नींद खराब हो गई है। मुझे इस नरक में लाकर बिठा दिया तुमने। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। छाया और अजय ने तय किया कि वे अपने बेटे को लेने के बहाने आनंद और मीना जी के पास जाएंगे। दोनों अगले दिन उनके घर पहुंचे। आनंद जी और मीना जी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे और उनका पोता सो रहा था। अजय और छाया ने दरवाजे पर पहुंचकर नमस्ते किया। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? छाया सिर झुकाकर बोली, बाबूजी, हम आपके पास ही रहने आए हैं। हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। जो कुछ हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने ही आपको गांव भेजने के लिए कहा था। अजय तो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं था।
माँ जी घर का आधा काम करती थी, लेकिन फिर भी मुझे आप दोनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था। आंखों में आंसू भरकर छाया ने आगे कहा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। बाबूजी, मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। मीना जी ने छाया को अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। गलती इंसान से ही होती है। आनंद जी मुस्कुराकर बोले, हमने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। अब तुम्हें एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। हमने तुम्हें माफ कर दिया। अब हम सब एक साथ रहेंगे। फिर आनंद जी ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन मच्छरों के साथ रात कैसी गुजरी? आराम मिला? यह सुनते ही सभी हंस पड़े। इस तरह उनका परिवार फिर से एक हो गया। सभी ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी फिर से उसी घर में रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी हम हालात देखकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और अगर आनंद जी की तरह सोच समझ कर फैसले ले तो रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं और हालात भी सुधारे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।